पुनः आपसे आग्रह है, माननीय मुख्य सचिव महोदय जी श्री विकास सिंह जी का भी आप स्वागत करेंगे। मोदी जी के सुशासन पर आधारित एक किताब की प्रति यहां पर दी जा रही है। श्री मनोज कुमार पेंगुआ जी के स्वागत के लिए आपसे पुनः निवेदन। श्री मिस ऋचा शर्मा जी, श्री अरुण देव गौतम जी, श्री सुबोध कुमार सिंह जी, मिस निहारिका बारिक जी, बहुत ही खुशी का मौका है जब आज सीएम एक्सीलेंस अवार्ड यहां पर दिया जा रहा है 2025-26 के लिए। और श्री राहुल भगत जी के स्वागत के लिए हम श्री रजत बंसल जी से दरख्वास्त करते हैं। श्री रजत बंसल जी, स्पेशल सेक्रेटरी सुशासन एवं अभिसरण विभाग, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रजत बंसल जी से दरख्वास्त करते हैं कि आप आएं और अपना स्वागत उद्बोधन दें। पोर्टल के माध्यम से रखते हैं। डैशबोर्ड बनाया, अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड डिपार्टमेंट के द्वारा चिप्स के माध्यम से बनाया गया है। डैशबोर्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी अभी 13 से 15 स्कीम के बीच की समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एक बहुत ही अहम परियोजना है जो बहुत वर्षों से यहां पे चल रही है, लेकिन नेस्डा के द्वारा इसके ऊपर एक विशेष अभियान चला के जितने भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको जनता तक, आम नागरिकों तक पहुंचाने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा लगातार मीटिंग ली जा रही है और इसको बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत तेजी से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जैसे अभी हमारे पास 36 सर्विसेज, लगभग 35-40 सर्विसेज के आसपास ही हैं जिनका रेगुलर उपयोग ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, ई डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो डिपार्टमेंट्स अपने पोर्टल के माध्यम से भी जनता तक पहुंचा रहा है। और भी हमारे लोक सेवा गारंटी में लगभग 700-600 से ज्यादा ऐसी सर्विसेज है जो हमने प्रॉमिस किया है एक्ट में, और वो अभी तक हम रोल आउट नहीं कर पाए हैं। तो हमारा एक प्रयास है डिपार्टमेंट का कि आने वाले कुछ महीनों में जो मैक्सिमम सर्विसेज हैं जिनको जनता के द्वारा उपयोगी पाया जा रहा है और जो उपयोगी है उनको हम ऑनलाइन सर्विसेज में जोड़ दें और एक सिंगल पोर्टल होगा जिसके माध्यम से इन सारी सर्विसेज का ऑनलाइन निराकरण किया जाएगा। सीएम फेलोशिप शुरू किया गया। सीएम फेलोशिप एक बहुत ही अच्छा स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, जिसमें हमारे पास लास्ट ईयर करीब 33 बच्चे आए और वो आज सभी डिपार्टमेंट्स में अपना रोल अदा कर रहे हैं। जितने भी सेक्रेटरीज यहां पे बैठे हैं, दे आर ऑल अवेयर कि सीएम फेलोज से उनको क्या मदद मिल रही है। और ये पहला वर्ष था सीएम फेलोज का। इस साल भी हम इसको स्कीम को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो भी इसमें फीडबैक हमें मिल रहे हैं उसको लगातार हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। उसी तरह से हमने सीएम एक्सेलेंस अवार्ड रखा इस साल, जिसके लिए आज हम लोग यहां पे बैठे हैं। और चिंतन शिविर किया। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबली फर्स्ट इन द कंट्री कि जहां पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरी कैबिनेट के साथ 48 घंटे आईएम रायपुर में गुजारते हैं और पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आईएम रायपुर में जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की डोमेन नॉलेज को गेन करते हैं। 2 दिन तक वहां क्लास, करीब 48 घंटे क्लास चलता है, जिसमें हर तरह की फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एथिक्स है, सभी के ऊपर क्लासेस होती हैं। और ये 2 साल हो गया। इस साल हम लोग गुड गवर्नेंस चिंतन शिविर पार्ट 3 करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कीम विच गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट इज डूइंग। हमने सुशासन संवाद किया, अभी कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद हमने सुशासन संवाद भी किया है। इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी आप लोगों की मदद से, सारे अधिकारियों की मदद से, फ्रॉम ऑल सर्विसेज हम लोग किस तरह से नई स्कीम्स को लाएं और गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट को धीरे धीरे और भी कैसे मैच्योर करें। ये कुछ बातें हैं जो पिछले 2 वर्षों में हमने करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त 2 नई स्कीम भी है जिनका इस प्रोग्राम के द्वारा कंटिन्यूअस लॉन्च होता रहेगा। कोई औपचारिकता नहीं है, वो वीडियो के द्वारा लॉन्च हो जाएगा। वो जो अभी रजत ने मेंशन किया, एक है पहल और दूसरा है प्रेरणा। लेट मी टेल यू व्हाई दिस 2 स्कीम्स हैव कम। ये सीएम एक्सेलेंस अवार्ड है, इस पे हम रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रिक्ट्स को एंड डिपार्टमेंट्स को अवार्ड दे रहे हैं। बट इसके पहले की जो प्रक्रिया है और इसके बाद की जो प्रक्रिया है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए इस दोनों पहल को शुरू किया है सर हमने। और जो पहल है वो जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स, डीएफओज एंड एसपीज कुछ नया प्रयास का अगर कर रहे हैं और उनको किसी तरह की मदद की आवश्यकता है
या उन्हें कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, कोई टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत है, उन सभी स्कीम्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन फ्लैगशिप स्कीम्स है या जो स्टेट की मेन स्कीम्स हैं, ब्रॉडली इन स्कीम्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोग इनको इन तरह की मदद प्रदान करेंगे। और एक बार जब ये इसका पीओसी हो जाए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, टेस्ट केस बन जाए, उसके बाद फिर इसको हम सीएम अवार्ड के लिए लेके आएंगे। उसके बाद सीएम अवार्ड की प्रक्रिया होगी। सीएम अवार्ड मिलने के बाद यदि ऐसा लगता है सरकार को कि ये स्कीम को पूरे प्रदेश में लेके जाना है, स्केल अप करना है फॉर द होल स्टेट, तो अगेन हमने एक नया स्कीम आज वो लॉन्च होगा जिसका नाम हमने प्रेरणा रखा है। प्रेरणा के माध्यम से हमने आईआईएम रायपुर के साथ टाई अप किया है। आईआईएम रायपुर के जो इंटर्न्स हैं, जो रेगुलर एमबीए के कोर्स के इंटर्न्स हैं, वो और वहां के एक प्रोफेसर कंटिन्यूअस संबंधित विभाग के सचिव के साथ काम करेंगे और स्कीम को किस तरह से पूरे स्टेट लेवल पे स्केल अप करना है उसमें मदद करेंगे। तो ये पूरा सर इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट की पूरे स्टेट में हम स्केल अप कैसे कर रहे हैं किसी स्कीम को, उसकी ये परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त कुछ वीडियोस भी हमने बनाया है, जिस वीडियोस के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से गुड गवर्नेंस पिछले 2 वर्षों में काम कर रहा है। आई रिक्वेस्ट दैट वीडियो टू बी प्लेड। काइंडली उस वीडियो को प्ले करें। जब शासन प्रशासन जनसेवा का सशक्त माध्यम बन जाए तभी सच्चा सुशासन स्थापित होता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसी विचार से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को समावेशी विकास का एक सशक्त रोल मॉडल बना रही हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन उनकी इसी सोच का प्रमाण है। सुशासन को केवल नीतियों और फाइलों तक सीमित न रखते हुए उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के हर नागरिक तक सुनिश्चित कर रहा है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से एक नया विभाग का गठन भी किए हैं। इस विभाग की मदद से आज प्रशासनिक सुधार, बेहतर सेवा वितरण और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक कथन प्रशासन की दिशा में कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप के तहत आईआईएम रायपुर के सहयोग से युवाओं को पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव दिया जा रहा है। वहीं आईएससीएम के सहयोग से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आईआईएम रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 1.0 और 2.0 ने राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों को परिवर्तनकारी शासन, सार्वजनिक वित्त और दीर्घकालिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन का मंच प्रदान किया। सुशासन की स्थापना में नागरिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन और एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IVRS की शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कर सकेंगे। शिकायतें सीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, विभागीय दफ्तर, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल, कॉमन सर्विस सेंटर, व्हाट्सएप और मुख्यमंत्री जन दर्शन के माध्यम से प्राप्त होंगी। IVRS प्रणाली शिकायतों को विभाग और जिलेवार वर्गीकृत कर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगी। विकास खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक समाधान की स्पष्ट समय सीमा और जवाबदेही तय होगी। नागरिक की संतुष्टि ही शिकायत के समाधान की अंतिम कसौटी होगी और पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का संकल्प स्पष्ट है। एक ऐसा शासन जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और हर नागरिक के विश्वास पर खरा उतरे। यही सुशासन है, यही नए छत्तीसगढ़ की पहचान है। को रखा गया था। सर, अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज इस मंच के माध्यम से हम लोग ई प्रगति एक नई डैशबोर्ड का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। सर, ई प्रगति वो है जैसे भारत सरकार में सर प्रगति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसको मॉनिटर करते हैं सर, उसी तर्ज पे हमने राज्य में
ई प्रगति स्टेट मॉडल उसको डेवलप किया है सर। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जनरली जो थोड़े हाई वैल्यू के हैं, 25 करोड़ एंड अबव के प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो सर रोड के हों, चाहे बिल्डिंग्स के हों, या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सर, उसकी कंटिन्यूअस सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए सर इस पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्रगति पोर्टल का जो वीडियो है उसको चलाएं। सुशासन सरकार में पारदर्शिता सिर्फ एक शब्द नहीं है, शासन का मूल मंत्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पारदर्शी कार्यशैली के विजन को छत्तीसगढ़ में धरातल पर साकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री कृष्णदेव साय। इसी पहल का सशक्त प्रमाण है ई प्रगति पोर्टल, जो प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित है। ई प्रगति एक केंद्रीकृत डिजिटल गवर्नेंस और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जो 25 करोड़ रुपए से अधिक की सभी प्रमुख सरकारी प्रोजेक्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करता है। ये प्लेटफॉर्म सरकार को देता है एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, जहां प्रोजेक्ट की फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस, टाइमलाइन और वर्क कंप्लीशन एक ही स्थान पर दिखाई देता है। डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत देख सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पूरे हो चुके हैं या डिले हैं और बजट का उपयोग किस स्तर पर हुआ है। ये पोर्टल हर प्रोजेक्ट की पूरी विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें मंजूरी से लेकर भुगतान और जीआईएस आधारित जीएस टैग तक शामिल है। ई प्रगति में स्ट्रक्चर्ड टास्क असाइनमेंट सिस्टम है। मैप व्यू से प्रोजेक्ट की स्थिति सीधे ग्राउंड पर देखी जा सकती है और एमआईएस रिपोर्ट डेटा आधारित निर्णयों को बनाती है और भी सशक्त। ई प्रगति पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध विकास का डिजिटल आधार, यही है डबल इंजन सरकार की स्मार्ट गवर्नेंस की नई पहचान। थैंक यू। तो ये कुछ हमारे पहल थे गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट में, और अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से मैं एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि सुशासन केवल इनोवेटिव रिफॉर्म्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों उम्मीदों का संरक्षण है। हम सभी की सफलता इस बात से नहीं मानी जाएगी कि हमने कितने रिफॉर्म्स किए, कितने नियम बनाए, बल्कि इस बात से मानी जाएगी कि फाइनली हमने कितने चेहरों पर मुस्कान लाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025-26 का ये आयोजन सुशासन एवं अभिसरण विभाग की ओर से आज यहां पर आयोजित हो रहा है, और आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार प्रतिबद्ध हैं छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतरी के लिए और उनके नवाचारों के लिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राज्य के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से सभी जिलों और विभागों को प्रविष्टियां भेजने हेतु आमंत्रित किया गया था, और इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बड़ी संख्या में सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है। 312 नवाचार प्राप्त हुए, जिनमें से 275 जिलों से और 37 राज्य स्तरीय विभागों से थे, और इसी तरह से इन्हें चयनित किया गया है और अंतिम रूप से 10 उत्कृष्ट नवाचारों को आज पुरस्कार हेतु यहां पर चयन उनका किया गया है, और आज उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों से सम्मानित भी किया जाएगा। इसी पर आधारित एक छोटा वीडियो क्लिप है। हम चाहेंगे टीम से कि कृपया वह वीडियो प्ले करें, और उसके बाद में हम विजेताओं की जब पहल अच्छी हो तो वह एक प्रेरणा बन जाती है, जो नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन की नींव को और अधिक सशक्त बनाती है। इसी ध्येय के साथ मुख्यमंत्री श्री कृष्णदेव साय ने
छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तन और प्रशासनिक संस्कृति के सुदृढ़ होते स्वरूप को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 और उनके विजेताओं की घोषणा की है, जो राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा लागू किए गए उन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु दिया जा रहा है। सुशासन केवल नीतियों से नहीं बल्कि निरंतर हो रहे नवाचारों से साकार होता है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा पहल की शुरुआत की गई है, जिसका मूल उद्देश्य परिणाम आधारित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक मानव संसाधन सहयोग प्रदान किया जाना है, जिससे नवाचार के अच्छे विचार वास्तविक बदलाव में परिवर्तित हो सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नवाचार अब प्रयोग से ऊपर उठकर व्यवस्था बन रहा है, जो सफल पहले जमीन पर बदलाव ला चुकी है, उन्हें सीमाओं से निकालकर पूरे राज्य तक पहुंचाने का माध्यम है प्रेरणा। इसे सशक्त बनाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित किया जा रहा है, जिससे नवाचार की ये पहलें स्थायी और संस्थागत रूप ले सके। इसी का परिणाम है कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से राज्य भर से नवाचार आमंत्रित किए गए, जिनमें कुल 312 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन 2 स्तरों पर किया गया और अंततः 10 विजेता नवाचारों का चयन किया गया। इसके तहत जिला श्रेणी में दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण, जशपुर जिले की निर्माण जशपुर, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में लागू संवर्धित टेक होम राशन ATHR, गरियाबंद जिले की हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप एवं नारायणपुर जिले का इंटिफाई इंटेलिजेंस 2। वहीं विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का विद्या समीक्षा केंद्र, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम, वाणिज्य कर विभाग की समग्र गवर्नेंस सुधार पहल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की FDS 2.0 कुबेर, डिजिटल भुगतान प्रणाली और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा VBGRAMG अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्वप्रकटीकरण व्यवस्था। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की यह पहल सतत सुधार को गति देगी, विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाएगी और उत्कृष्टता को प्रशासन की पहचान बनाएगी। यही है नया छत्तीसगढ़, जहां नवाचार पहचान बनते हैं और परिणाम भरोसा बनते हैं। आइए मिलकर नवाचार और उत्कृष्टता के इन मिसालों को सम्मानित करें। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के 5 जिलों और 5 विभागों को बेहतर और जनोन्मुख नवाचार हेतु सम्मानित करने जा रहे हैं। आइए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत इन नवाचारों का उत्साह वर्धन करें, छत्तीसगढ़ को नवाचार का गढ़ बनाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश रजत महोत्सव मना रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को गठित हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं और नए प्रवेश 26वें वर्ष में वह अपना एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह भी है कि इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और पिछले 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है जो आज ऐसा यह कार्यक्रम हो रहा है जिसमें नवाचारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें